हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतीक है फ्रॉम गुड़गांव। मूल रूप से मैं बिहार का निवासी हूँ, कटिहार जिला का रहने वाला हूँ। और मुझे इस तरह से आईबीसी बिजनेस में फंसाया गया था, इसका कोई हद नहीं है। मुझे आईबीसी बारे में जानने के लिए मैं ऑफिस गया। ऑफिस में जाने के बाद मुझे 2-4 मेरी पॉइंट बात हुई वहाँ पे। फर्स्ट टाइम कुलदीप जी के द्वारा मैं गया था। और कुलदीप जी के जो आईबीसी मैनेजर थे वो थे गौरव सर। तो गौरव सर, क्योंकि मैं ऑलरेडी आईबीसी को मैं सर समझने की कोशिश कर रहा था, बट समझ में कुछ आया नहीं। तो उन्होंने फिर बोला कि आप धीरे धीरे आईबीसी बिजनेस सीख जाओगे, आप इसको करिए। तो मैंने उनको बोला मेरे पास सर टाइम नहीं है, मैं 9 से 9 जॉब करता हूँ, 12 घंटा जॉब करता हूँ मैं। तो मेरे को किस टाइम इसको समय देना होगा? आप बोले कि भाई 2-3 घंटा देंगे टाइम आपको, आप इसमें सीख जाएंगे। तो मैं बोला 2-3 घंटे में तो नहीं होगा सर ये, क्योंकि मैं नाइट में जो 9 से 9 मैं घर आता हूँ, तो फिर ना खाना पीना खा के सोना भी है, फिर ड्यूटी निकलना है। मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा था सर, मेरा बिजी लाइफ था, तो मैं कर नहीं पा रहा था इसको। तो फिर मेरे को 2 छुट्टी मिलती थी महीने में। 2 छुट्टी के बीच में मैंने फिर एक दिन समय निकाला, फिर मैं गुड़गांव ऑफिस गया। तो गुड़गांव ऑफिस में जाने के बाद तो मेरी बातचीत हुई। और मुझे मैं बोला सर आईबीसी के बारे में ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर बताओ, कैसे क्या होगा, कैसे क्या करना होगा। बोले क्लियर मेरे को कुछ बता नहीं। 2-4 पॉइंट बात हुई, उसके बाद फिर बोला कि आप इसको करना चाहते हैं। तो मैं बोला सर जब तक मेरे को क्लियर चीज़ समझ में नहीं आएगा तो मैं नहीं करूँगा। तो फिर मैंने बोला सर मेरे पास ऑलरेडी ईएमआई है, मेरी बाइक की ईएमआई चल रही है, मैं इसको नहीं कर सकता। ईएमआई मेरा चल ही रहा था। तो फिर मैंने बोला मेरे पास कैश फंड भी नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति है, परिस्थिति में सब परेशान है लॉकडाउन में। मैं भी थोड़ा प्रॉब्लम में चल ही रहा था कि भाई एकदम से जॉब ख़त्म हो गया है, जो भी अच्छी खासी जॉब में सैलरी मिल रही थी उसमें अफोर्ड कर रहे थे सर। फिर मैंने इनके ऑफिस में जाने के बाद बोला आपके पास क्या ऑप्शन है भाई पेमेंट करने का? मैं बोला सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड का उन्होंने बोला कि भाई क्रेडिट कार्ड का आपका क्या लिमिट है? मैंने बोला सर मुझे लिमिट नहीं मालूम है क्रेडिट कार्ड का। तो उसने बोला मैं लाओ आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट चेक करता हूँ। तो मेरा क्रेडिट कार्ड लिमिट चेक करने के लिए लिया, एंड उसने सबसे पहला अमाउंट डाला 35,000 का, जो डाउन पेमेंट होता है। मेरा कोर्स का अमाउंट था 77,000 जीएसटी वगैरह लगा करके सर। तो मेरा 35,000 का पेमेंट डाला, वो पेमेंट फेल्ड हो गया। एंड सेकेंड पेमेंट उन्होंने डाला 14,780 रुपये का, जो कि मेरे क्रेडिट कार्ड से वो स्वाइप हुए। और स्वाइप होने का कारण है उसने ओटीपी मांगा। ओटीपी मैंने सर बता दिया। तो ओटीपी लेने का कारण था उसने लिमिट पूछा, लिमिट देखना चाह रहा था। मुझे लगा कि लिमिट चेक करेगा ओटीपी से, तो वहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो गया सर। तो मैं बोला सर ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, मुझे तो आईबीसी समझ में आया नहीं है, मैं इसको करूँ कैसे? तो बोला कि आप धीरे धीरे अब सीखना चालू कर दो। तो मैं बोला सर मैं पहले ऑलरेडी से सर कर्ज में हूँ, मेरा ईएमआई चल रहा है, और मेरे को क्योंकि ईएमआई देनी है तो मुझे जॉब तो करनी पड़ेगी। मेरी फैमिली भी है, घर वाले भी हैं, तो फैमिली को सर रन करने के लिए तो जॉब करना पड़ेगा ना। तो ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा था, क्योंकि मैं सर फुटपाथ पे मैं सर कपड़ा बेचता हूँ। और मेरे फुटपाथ पे कपड़े में बेच करके सर फिर जॉब में गया, वहाँ पे काम नहीं चला। तो फुटपाथ से सर मैंने कोई अच्छी कंपनी में, कपड़े के शोरूम में मैंने काम पकड़ा। तो उस बीच में मैंने जॉब छोड़ करके मेरे को इसके ऑफिस में 2 से 3 महीना मैंने टाइम दिया। उसके टाइम देने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया आईबीसी का सर। मैं जब इनके वहाँ पे जब ऑफिस में ट्रेनिंग लेने लग गया, तो ट्रेनिंग के दौरान फिर इन्होंने बताया कि अब डीएमटी करो सर, डिजिटल मार्केटिंग में लीड लाओ वहाँ से। तो सर मेरे पास पैसे नहीं थे डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। मैंने वहाँ पे पहले शब्द में मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा।
और गेटिंग से सर लीड कन्वर्ट होते नहीं थे, दोस्तों को बताते थे, क्योंकि जिस दुविधा में मैं था उसी दुविधा में हमारे फ्रेंड सर्कल भी थे, तो मैं उसको रेफ़र भी नहीं कर पाया, मैं उनको नहीं बता पाया, कोर्स सेल नहीं कर पाया सर, नहीं हुआ सेल, क्योंकि फॉरवर्ड नहीं किया मैंने कोर्स, किसी को सेल आउट किया ही नहीं मैंने। फिर सर ये मेरा जो मैंने बोला भाई मेरा जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो गया है, उसने बोला कि मैं 10 दिन में वापस करा दूंगा, तो 10 दिन में सर पेमेंट वापस नहीं, मेरा पेमेंट वापस नहीं कराया। 10 दिन मैंने वेट किया सर, इंतजार किया कि भाई मेरे पास अभी इतने कर्ज चल रहे हैं, मेरा ऑलरेडी EMI चल रही है, मेरा रेंट का है, तो मेरे को रेंट देना है, तो मेरे को सर कोई मैं क्यों ना कि कोई सब्जी का ठेला ही लगा लूँ, मैं ये भी तैयार हो गया सर। मैंने किया सर, इनको मैंने वहाँ ऑफिस से आने के बाद मैंने वहाँ पे केले बेचे, टमाटर बेचे, लॉकडाउन में मैंने सरवाइव किया सर, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि मैं सर ये मोटिवेट के वक्त कब तक जिंदा रहता सर, मोटिवेट मेरा घर में सर राशन थोड़ी दे देता, रेंट थोड़ी भर देता सर, वहाँ सिर्फ कोर्स को डेली जा करके सिर्फ ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग के दौरान सर कुछ इनकम ही नहीं आ रहा था। जब मैं ऑफिस जा रहा था सर, मेरे पास बाइक रहते हुए मेरे को पेट्रोल डाले तक के पैसे नहीं थे बाइक में, साइकिल से जाता था सर। संदीप सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो कि सर आपने इस गरीब जनता के लिए आपने आवाज उठाया है सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद है सर, आपने गरीबों की आवाज सुनी है सर। और ये गरीबों का खून चूसते हैं, लोगों को, आज के यूथ को ये लॉन्ग के ट्रैक में फंसाते हैं, जो 20-25 साल के एज में है, उनके ब्रेन वॉश कर देते हैं सर, इतना मोटिवेट कर देते कि वो कल होकर